गैसेस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में यू स्टडीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस. दिस लेक्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द गैसेस. और इस लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द वंडर वॉल्स इक्वेशन. आइडियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की गई. वंडर वॉल्स ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स में चेंजेस किया एंड द फर्स्ट वन इज अबाउट द चेंज in the volume concept of the ideal gases and the second one is regarding the change in the pressure of the ideal gases. When we studied the ideal gases तो ideal gases के behavior को explain करने के लिए हम लोगों ने एक जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी and that was PV is equal to nRT. दिस वॉज द जनरल गैस इक्वेशन जो तमाम गैस लॉज को कंबाइन करके आइडियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई. अब इस इक्वेशन के इस वाले पोर्शन में वंडर वॉल ने चेंज किया टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस. द टू changes which was made by the van der Waal in the general gas equation was the first one is the volume correction and the second one is the pressure correction. According to the kinetic molecular theory of gases possess no volume. Ideal gases जो होती हैं उनका कोई volume नहीं होता जिस तरह हमने ideal gases के concept में पढ़ा. The volume of the container is the volume of the ideal gases. जिस तरह हमने बात की कि एक कंटेनर है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और इस कंटेनर में हमारे पास आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. अज्यूम कर लीजिए वी आर हैविंग अ 10 ग्राम वेट ऑफ दैट कंटेनर. तो हमारे पास जो आइडियल गैसेस होंगी उनका जो होगा वही वेट होगा जो उस कंटेनर का वेट होगा. आइडियल गैसेस का ऐसा अपना कोई वेट नहीं होता. बट अकॉर्डिंग टू द van der Waals व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर ऑन दिस आइडियल गैस, तो एक सिचुएशन हमारे पास ऐसी आती है. फर्ज कर लीजिए वी आर हैविंग अ मैक्सिमम प्रेशर. जब हम यहाँ पर मजीद प्रेशर पुट करेंगे तो हमारा जो अंदर गैसेस हैं दे विल रेजिस्ट टू दैट प्रेशर. वो और प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देंगी और ये पिस्टन हमारा जो है वो मूव नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये है कि इन दिस एरिया हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है एंड विच इज रेजिस्टिंग, और जो ये बात बताना चाह रही है दैट वी आर present in that area. It means gases have some kind of volume. So at high pressure gases possess volume. This is regarding the volume correction. Now van der Waals states that gases possess some volume. और जब gases freely move कर रहे होते हैं तो उनको एक specific volume की ज़रूरत होती है और that volume जो है उसको हम volume free के नाम से लिख लेते हैं. That will equal to the volume of the vessel minus volume of the molecules. अब यहाँ पर फ्री वॉल्यूम असल में वो वॉल्यूम है जो मॉलिक्यूल इन रियल ऑक्यूपाई कर रहा है एंड दैट इसको हम वी फ्री को वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको हम रियल और एक्चुअल वॉल्यूम भी कह सकते हैं. एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस द वी मॉलिक्यूल्स. ये वो वॉल्यूम है जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के नाम से जानते हैं. ये वो वॉल्यूम है जो एक मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव करने के लिए चाहिए होता है. ठीक है, और हम इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू द B. Now what is this excluded volume? This excluded volume is the actual volume जो उस मॉलिक्यूल को अपनी 4 डायमेंशन में मूव करने के लिए एक मॉलिक्यूल उस कंटेनर में ऑक्यूपाई कर रहा है. वो स्पेस जहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते. अब जितना बड़ा इस मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना ही उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा. जितना उस मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा उतना ही जो है उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कम होगा. ये वो वॉल्यूम है जो गैस के चारों साइड मूव करने के लिए अवेलेबल होगा. बिकॉज वी नो दैट इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रीली और दे आर नॉट पैक विद ईच अदर. और ये वो वॉल्यूम है जो उसके चारों साइड पे अवेलेबल है फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट B इज इक्वल टू द मल्टीप्लाइड बाय 4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स. हम कह सकते हैं दिस B इज इक्वल टू 4VM. ठीक है, एंड इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द
effective volume of the 1 mole of an ideal gas. ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं V is equal to V minus, when we having n number of molecules, then V is equal to V minus NB. And the second correction that van der Waals made in ideal gas equation, that was the pressure correction. According to the ideal gas equation, gas molecules के दरमियान कोई intermolecular forces नहीं होती. One molecule of the gas is not being attracted by the other molecule of the gas, जिस तरह हमने ideal और real gases के introduction में पढ़ा. But according to the van der Waals, one molecule of the gas is being attracted by the other molecule of the gas, और molecules एक दूसरे के ऊपर attraction force exert कर रहे होते हैं. Now consider two molecules which are present in the container. एक molecule हमारे पास wall के साथ है, and that molecule is being attracted by the molecules present close to it from one side, और उसकी दूसरी साइड जो है वो वॉल के साथ जुड़ी हुई है, एंड देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस साइड ऑफ द मॉलिक्यूल. तो ये वाले मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली दे आर अप्लाइंग एन इनवर्ड पुल टू द मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर अप्लाइंग द सेम काइंड ऑफ फोर्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन. और वो मॉलिक्यूल जो है दैट इज नॉट बीइंग एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑन एनी साइड एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज बीइंग इनवर्ड पुल. ये वाली सिचुएशन उसी वक्त क्रिएट होगी जब हम ये अज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस मॉलिक्यूल का इस वॉल के साथ प्रेशर जो होगा दैट विल रिड्यूस्ड. बिकॉज अगर कोई भी मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा होगा तो उसकी वजह से इसका इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करना और इस मॉलिक्यूल और वापस बाउंस करना विल बिकम मोर एज कंपेयर टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज अफेक्टिंग द प्रेशर ऑफ द गैसेस. अगर हम ये ज्यूम करें मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो ये फैक्टर मॉलिक्यूल की प्रेशर के ऊपर भी इफेक्ट करता है. मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड होने की वजह से उनका प्रेशर जो उस वेसल के ऊपर उस कंटेनर के ऊपर एक्सर्ट कर रहे होते हैं वो भी कम हो जाता है. सो प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ द गैसेस. Let's have a look in the correction in the gas equation by van der Waals in the pressure factor. First कर लीजिए, this is the observed pressure. दिस इज इक्वल टू द आइडियल प्रेशर जो हम अज्यूम करते हैं इन केस ऑफ आइडियल बिहेवियर, जब गैसेस के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती तो गैसेस एक्सर्ट कर रही हैं, माइनस वो प्रेशर जिसकी अभी हमने बात की जो हमारे पास कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस का जो प्रेशर है वो कम हो गया. तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो होगा वो आइडियल प्रेशर और वो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कम हुआ है उसके इक्विवेलेंट होगा. अब इस ऑब्जर्व्ड प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम PI लिख लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू द P प्राइम. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द गैसेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द गैसेस इज ऑलवेज अकर बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स. और जब हम अब उनके आइडियल प्रेशर की बात करते हैं, P प्राइम है बेसिकली जो इन दो मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्रिएट हुआ है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स and one and the other molecule. first कर लीजिए that molecule one is A, PA and other molecule is PB and that will equal to the 1 over n number of molecules that A and number of molecules of that B. और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल इनका हम इसको P प्राइम कहेंगे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो P प्राइम आया, जो प्रेशर लेस हुआ, तो इसको हम n स्क्वायर कहेंगे. अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास A आ जाएगा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. ठीक है, तो P प्राइम को हम यहाँ पे A ओवर n स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते हैं. एंड आप देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे ड्राइव किया. दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो हमारे पास बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्रिएट हुई है. सो वी कैन से दैट ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज इक्वल टू द आइडियल प्रेशर माइनस A ओवर n स्क्वायर. दिस इज द करेक्शन इन द प्रेशर फैक्टर ऑफ द आइडियल गैसेस एंड दिस वाज द V minus B, that was the
volume correction in the ideal gases. So when we are going to put this PV is equal to nRT, this P will equal to the Pi plus A over N square, and this V will equal to the V minus B, and this will equal to the nRT. So this is the change in the general gas equation which was made by the van der Waals, and in the pressure and the volume factor of the van der Waals equation. This was change in the volume and pressure in the ideal gas behavior made by van der Waals. Now these values are the constant value. The first one is the coefficient of attraction between the two molecules of the gases, and this is the excluded volume, and these both are depending upon the size of the molecule. जितना ज़्यादा molecule का size होगा, जितनी ज़्यादा molecule के अंदर polarity होगी, these value will be the greater. For example, if we talk about the helium, helium is the smallest molecule और हमारे पास noble gas है, इसकी polarity बहुत कम होती है और इसके दरमियान जो force of attraction होती है, that was also very weak. The attraction coefficient value 0.0341 for this gas molecule, and this is the excluded volume 0.0238. When we move towards the nitrogen molecule, here we have two atoms combined together. This exists in its molecular form और इसमें force of attraction भी ज़्यादा है, and the value of coefficient of attraction is 1.352, and value of the excluded volume is 0.387. Now when we move towards the last, this is the carbon dioxide, and the attraction coefficient is 3.610, and value of the excluded volume is 0.429, the greater value among all the values given above. So this is all about the van der Waals equation of gases. Stay tuned, keep learning, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon, and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं.